समोसा फोल्ड करने की इतनी आसान टेक्निक पहले कभी नहीं आपने देखी होंगी। बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बना लेंगे और ये खूबसूरत भी आम समोसे से ज़्यादा लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। समोसा फोल्ड करने की प्यारी सी और आसान सी टेक्निक बताऊंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ले लेना है मैदा। 2 कप मैं मैदा यूज़ करूँगी, छान कर इस्तेमाल करना है। 2 चुटकी के बराबर मैंने अजवाइन ली है, उसको हथेली पे डाल के मसल के डालना है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और 2 चुटकी के बराबर ही हमने ज़ीरा मसल के डाल दिया है। नमक इसमें जाएगा जी 1/4 टीस्पून और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे घी। अगर घी मेल्ट हुआ हुआ है तो आप 3 से 4 चम्मच डालिएगा। अब घी के अंदर मैदे को पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमने ठंडा फ्रिज का पानी लेना है और आटे को हमने मिक्स करना शुरू कर देना है। क्योंकि हमें सख्त डो की ज़रूरत है इसलिए हम फ्रिज का पानी इस्तेमाल करेंगे ठंडा। आटा जब मिक्स हो जाए तो फिर हमने उसको गूंदना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने उसको खूब अच्छे तरीके से गूंदना है। पानी हमने कम लगाना है। और ये देखिए डो हमारी काफ़ी हार्ड है। अब हम इसको कवर करके रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं जी। 1 पाव आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, ठंडा कर लिया। अब हमने इसको जो है ना मैश करना है, लेकिन हाथों की मदद से। क्योंकि अगर हम मैशर की मदद से मैश करेंगे तो ये बिल्कुल मलीदा हो जाएंगे, लेकिन हमें थोड़े थोड़े से चंक्स चाहिए। हरी मिर्चें डालेंगे 2 से 3 कटी हुई, 2 चम्मच इसमें ग्रेट की हुई गाजर, 2 चम्मच इसमें चॉप की हुई बंद गोभी, 1 चुटकी अजवाइन, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच हमने डाला है साबुत धनिया, थोड़ी सी सुरख मिर्च और थोड़ी सी दादर मिर्च डाली है, सूखे धनिया का पाउडर डाला है और चाट मसाला चटपटे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच हमने शामिल किया है। अब ली है मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी, जिसको खुश्क मेथी भी कहते हैं, 1 चम्मच हाथ पे मसल के आपने डालना है। इतनी अच्छी खुशबू इसके साथ आती है और फ्लेवर इतना एनहेंस हो जाता है। फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी समोसों की स्टफिंग तैयार है। दूसरी तरफ हमारे आटे को रेस्ट मिला हुआ तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करके मैं आपको इसकी अंदर की लेयर चेक करवाती हूँ। अंदर से देखें, इसकी लेयर्स इतनी अच्छी है। इट्स मीन दैट कि डो हमारी परफेक्टली जो है ना वो तैयार हुई है और समोसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। हमने इनके बॉल्स बना लिए हैं, 4 हमने पेड़े बनाए हैं। तो अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसके किनारों को बारीक करेंगे और फिर रोलर पिन की मदद से हमने बारीक सी रोटी बेल लेनी है। ना बहुत बारीक और ना बहुत मोटी रोटी बेल लेनी है। और जो हमने मज़ेदार चटपटी सी आलू की स्टफिंग तैयार की थी, उसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर वो हमने चारों साइड पे इसको रख देना है। मैंने थोड़े से मैदे में जो है ना पानी मिक्स करके लई बना ली थी, वो हम सेंटर में इस तरह से क्रॉस बना लेंगे। और जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी थी वो इसके ऊपर हम रख कर कवर कर देंगे और साइडों के जो किनारे हैं वो भी हम सील कर देंगे। सेंटर में लई इसलिए लगाई है ताकि जो है ना वो सेंटर से भी अच्छे तरीके से वो चिपक जाए। तो पहले हम सेंटर में इसको प्रेस करेंगे ताकि जो है ना इसकी जो एयर है वो बाहर निकले। फिर हमने इसके साइड के किनारे भी सील कर देने हैं। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। सेंटर में से प्लस का निशान बनाते हुए इसकी कटिंग करेंगे तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो कितनी आसानी से समोसे की शेप बन गई है। अब हम इसके जो अंदर वाले किनारे हैं उसको भी अच्छे तरीके से सील कर लेंगे। अब हाथों पे हमने लगा लेना है हुश्का, 1 उंगली और 1 अंगूठे पे हुश्का लगा लेना है ताकि डो हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। अब आपने ध्यान से देखना है इसको फोल्ड कैसे करना है। बड़ा प्यारा डिज़ाइन बनेगा, बड़ी ही प्यारी इसकी फोल्डिंग्स बनेगी, साइडों पे किंगरी बन जाएगी। और इसको हमने एक किनारा पकड़ के इसको मोड़ना है और थोड़ा सा हल्का सा प्रेस भी करते जाना है ताकि ये जुड़ जाए आपस में। अगर हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। दोबारा चिपक जाए आपने तो दोबारा हाथों पे आपने हुश्का लगा लेना है। तो इसी तरह करते चले जाएं। अब हमने एक किनारा फोल्ड कर लिया है, अब दूसरा किनारा फोल्ड कर रहे हैं। किनारा पकड़ेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे उसको मोड़ेंगे और हल्का सा हम दबाते चले जाएंगे। यही तरीका आपने रिपीट करते जाना है। बहुत आसान है। स्टार्टिंग में क्या होगा, 1 समोसा ख़राब होगा, 2 ख़राब होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप सीख जाएंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। सादे समोसे तो आपने देखे हैं, लेकिन जब आप इस तरह से फोल्डिंग करेंगे, इसका डिज़ाइन बनाएंगे तो मेहमान आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो सारे के सारे समोसे तैयार हैं। अब हमने इनको शैलो फ्राई नहीं करना, डीप फ्राई करना है, बिल्कुल लो टेम्परेचर पर। अगर एकदम से हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे।
हल्के हल्के से बबल्स उठने चाहिए, बस इतना ही इसका टेम्परेचर होना चाहिए। जब तक नीचे से गोल्डन कलर ना आए इसको हमने फ्लिप नहीं करना। कढ़ाई को पकड़कर या पैन को पकड़कर आप घुमा सकते हैं। जैसे ही आपको फील हो कि नीचे से गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है तो आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। मीडियम से लो फ्लेम पर आपने इनको गोल्डन कलर देना है। 2 से 3 दफ़ा इसको हम फ्लिप करेंगे ताकि दोनों साइड से इक्वली गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। बड़ा ही प्यारा सुनहरा कलर आया है। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे हैं समोसे फ्राई होने में। तो अब हम इनको निकाल रहे हैं और बाकी के समोसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मेहमानों के सामने रखिए, मेहमान आपके सुघड़पन के, आपके कुकिंग से इम्प्रेस होंगे, आपके फ़ैन हो जाएंगे कि इतने प्यारे, इतने खूबसूरत समोसे बनाना कमाल की बात है। अंदर से देखिए इसकी स्टफिंग बहुत ही चटपटी सी है, मज़ेदार सी, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुए हैं। अपनी फेवरेट सॉस के साथ, दही की चटनी के साथ, रायते के साथ या केचप के साथ आप इसको खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।